दिन रात तेरी याद में अब न खोऊंगा, छलावा भरे तेरी बात को याद करके अब न रोऊंगा। तोड़ दूंगा सफलता के हर आयाम को, तोड़ दूंगा सफलता के हर आयाम को, क्योंकि अब सीने में रात दिन सिर्फ अमीरी का बीज बोऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर एस मनी मोस्ट वेलकम करता हूं मेरे बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 है, उसका आज मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। मेरे बच्चों ना आपको इधर देखना है ना इधर देखना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि आएगा तो इसी से आएगा, ऑलमोस्ट चांस है। बस बढ़िया से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए। चलिए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं मेरे बच्चों, इसको सेव कर लीजिएगा मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के। क्लास करने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग ग्रुप वगैरह का लिंक भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, इसका पीडीएफ वगैरह के लिए सब देख लीजिएगा लास्ट में, पहले क्लास कर लीजिए। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किन्होंने किया था? फैराडे ने। पता है ना, फैराडे सर ही ना बोले थे जी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कुछ चीज होता है जिसमें अगर कोई कॉइल में फ्लक्स बदलेंगे तो फ्लक्स बदलने के कारण वहां वोल्टेज उत्पन्न होगा, करंट बहेगा। फैराडे और दो लॉ भी दिए थे। फैराडे का दो लॉ तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो लॉ भी था, तो फैराडे सर। चलिए फर्स्ट का। सेकंड नंबर मेरे बच्चों, सेकंड में क्या कर रहा पढ़िए, कह रहा व्हेन द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड। देखिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ जाइएगा तो वहां पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। कह रहा व्हेन द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम एनी कॉइल, अवे देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। देखिए मेरे बच्चों, कोई कॉइल है, ध्यान से देखिएगा, कोई कॉइल है आपके पास, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक कॉइल है। और कह रहा है साउथ पोल जो कॉइल का है मेरे बच्चों, व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल से दूर जा रहा है। तो आप अगर मुझसे पढ़े होंगे तो ये कुंडली क्या चाहेगा कि साउथ हमसे दूर ना जाए, इसलिए ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव का काम करेगा। फैराडे का लॉ पढ़े होंगे या लेंज का नियम भी पढ़े होंगे। तो जब उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल का काम करेगा तो यहां जो करंट बहेगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यानी वामाव्रत, इसका आंसर ये हो जाएगा। और वही मेरे बच्चों समझिए, अगर साउथ पोल नजदीक आता दक्षिणी ध्रुव तो ये चाहता कि दक्षिणी को नजदीक ना आने दे, दूर जा रहा है तो दूर न जाने दे, नजदीक आ रहा है तो नजदीक ना आने दे, और नजदीक ना आने दे इसलिए मेरे बच्चों ये साउथ काम करता और वहां पे क्लॉकवाइज फिर बहता। डिटेल कोर्स पढ़े होंगे, ये सब का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए लेंज लॉ किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। 3 का सी। 4 नंबर, when a metal sphere is moved in magnetic field then this become hot। किसके कारण? इड्डी करंट के कारण। जब कोई जो मेटल स्फीयर होता है, गोला, धातु का कोई गोला होता है, उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाते हैं तो उसमें इड्डी करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंबर धारा, भंबर धारा उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण वो गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में अन्योन्य प्रेरण। तो ये दोनों जो इंडक्टेंस होता है या प्रेरण होता है, इसका मात्रक मेरे बच्चों होता है हेनरी। याद रखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हमारा हो जाएगा बी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? हेनरी। तो 5 का सही आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा डी, हेनरी। ठीक है, चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, कुछ भी हो। 6 नंबर, when metallic conducting sphere is oscillating in magnetic field then its oscillatory motion damping होगा, damping अवमंदित। करा ना कि मेटालिक कंडक्टर को, धातु के कोई गोला उला है उसको मेरे बच्चों दोलन करवाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपको पता है कि इड्डी करंट उत्पन्न होगा, भंवर धारा। तो जब मेरे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाना चाहेगा ना, तो लेंज के नियम के अनुसार चाहेगा चुंबकीय क्षेत्र की बाहर नहीं जाने दे, इस पे अंदर बल लगाए। जा रहा है बाहर और बल लग रहा है नीचे की ओर तो स्पीड कमेगा, फिर नीचे आएगा तो चाहेगा चुंबकीय क्षेत्र की नीचे नहीं आने दे, यानी ऊपर धक्का दे। देखिए ऊपर जा रहा है तो नीचे खींच रहा है तो स्पीड कमेगा, और नीचे आ रहा है तो ऊपर खींच रहा है तो भी स्पीड कमेगा, फिर इधर जाएगा तो नीचे खींचेगा तो स्पीड कमेगा, फिर नीचे आएगा तो फिर ऊपर धक्का देगा। यानी जिधर जा रहा है उसको उल्टा में हमेशा बल लगता है। लेंज के नियम के अनुसार आप पढ़े होंगे तो उसको अवमंदित यानी डैम्पिंग मोशन होता है। 6 का। 7 नंबर देख लीजिए,
मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में कितना होता है? देखिए आपने एक पढ़ा होगा मेरे बच्चों कैपेसिटर, जिसे संधारित्र बोलते हैं, पता होगा आपको? यस सर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, आपको मुझसे ज्यादा बढ़िया से पता होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। और जो प्रेरक होता है, इंडक्टर, प्रेरित्र, उसमें हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ओके, यानी आई स्क्वायर का समानुपाती, तो 7 का सही आंसर मेरे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर मेरे बच्चों, when a rod of length L is moved in magnetic field be perpendicular direction induced to BVL, होता क्या है ना, समझिए कि आप पढ़े होंगे मोशनल ईएमएफ, जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों गति के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो। ठीक है, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई के किसी रॉड को भी स्पीड से गति करवाते हैं, तो रॉड के किनारा पे ना विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और ये विभवांतर होता है बी, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, भी मतलब इसका स्पीड, रॉड का स्पीड, और एल मतलब रॉड की लंबाई, छड़ की लंबाई, तो बीवीएल उत्पन्न होता है। इसका 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिटेल कोर्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको ये सब रटने का जरूरत नहीं है। एक बार एमिंग हाई प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिए, आराम से जा करके पढ़ना शुरू करिए, कोई टेंशन नहीं, एकदम निश्चिंत होकर पढ़ना शुरू करिए। 9 नंबर, डायनेमो किस पे बेस्ड है? तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो को घुमाते हैं तो हमको करंट मिलता है। मोटर में क्या होता है कि करंट देते तो घूमता है, और डायनेमो में क्या करते हैं कि करंट घुमाते हैं तो करंट देता है। तो देखेंगे तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, क्योंकि जब डायनेमो को घुमाते हैं तो अंदर जो कुंडली होता है, कॉइल, उससे चुंबकीय फ्लक्स हर जगह बदलता है, और चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस घटना को बोलते हैं। तो डायनेमो या जनरेटर, दोनों के दोनों, डायनेमो या जनरेटर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। 9 नंबर। 10 नंबर बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस, अभी मैंने बोला स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का 5 मिली हेनरी है, कोई कुंडली है उसका जो स्व प्रेरण है वो 5 मिली हेनरी है। ठीक, करंट 2 एम्पियर का भरा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू एल आई। पढ़े हैं न्यूमेरिकल जी कि रठी के पास करिएगा, कहते हैं ना कि शुरू से दिल लगा के पढ़िए, यही चलते बाद में रटना पड़ता है, और जो पहुंच सकते थे इतना बड़ा वो छोटा बनकर रह जाते हैं। अगर शुरू से साल भर पढ़ लीजिएगा तो आपको जिंदगी तो ऐसे ही सेट है। मेरे एक मित्र ऐसे हैं जो पहले निकाल लिए मेरे बच्चों एग्जाम रेलवे में, सरकारी नौकरी, रेलवे को फिर छोड़कर दरोगा में चले गए, सरकारी नौकरी, उसको छोड़कर बीपीएससी ज्वाइन किए, सरकारी नौकरी, अब मेरे बच्चों यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसको भी निकाल देंगे। शुरू से पढ़े, दिल लगा के पढ़े, ना पढ़ने वाला के लिए कोई उपाय ना है, 1000 तरीका है, बिना पढ़िए बाद में रा 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 रगड़ के रटते रहिए। 11th 12th बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 10th तो आपको तो ऐसी जो नौकरी में जाइएगा उसी में मेरे बच्चों झंडा गाड़ दीजिएगा, बस दिल लगा के वहां भी पढ़ना पड़ेगा, ना तो फिर छोटा मोटा तो अंतिम ऑप्शन है ही। चलिए 11 नंबर, तो फाई इक्वल टू एल आई होता है, एल 5 मिली हेनरी का दिया है, तो 5 गुना 10 टू द पावर -3 मेरे बच्चों। ठीक है, और मिली है तो मिली को बदल दिए, मिली का मतलब 10 का पावर -3, और करंट आई दिया है 2 एम्पियर का, सॉल्व करेंगे 10 गुना 10 का पावर -3, आगे सॉल्व हो जाएगा 10 का पावर -2 यानी 1/100 0.01। सॉल्व करेंगे इसका 11 का सही आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए मेरे बच्चों, 12 नंबर याद रखिएगा, फाई इक्वल टू एल आई फार्मूला, फ्लक्स जो होता है फ्लक्स फाई इक्वल टू एल इंटू आई। 12 नंबर, ए मैग्नेट इज नियर द क्लोज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट में बी प्रोड्यूस्ड। कब? कंडक्टर के नजदीक चुंबक रखेंगे तब कंडक्टर में यानी चालक में करंट, धारा कब उत्पन्न होगा? तो चालक में धारा तब उत्पन्न होता है जब उससे फ्लक्स बदले, और फ्लक्स कब बदलेगा ये बताइए? धारा, चालक में धारा तब उत्पन्न होता है जब उससे फ्लक्स बदले। यस सर, और फ्लक्स कब उत्पन्न बदलता है? जब चालक और चुंबक दोनों के बीच अपेक्षिक गति हो, ऐसा नहीं कि 10 से ये भी चल रहा है 10 से ये भी चले, तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं, तब फ्लक्स बदलेगा, नहीं तो धारा नहीं उत्पन्न होगा। अगर एक 10 से जा रहा था पीछे 15 से आए तो रिलेटिव मोशन होगा, या एक 15 से जा रहा था पीछे वाला 10 से चले, कुछ दूरी चेंज होगा, या एक रुका रहे एक चले, या दोनों चले, रिलेटिव मोशन दोनों के बीच हो। रिलेटिव मोशन होगा
तो फ्लक्स बदलेगा। तो 12 का सही आंसर की बात करूं मेरे बच्चों, तो 12 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट। ठीक है, देख लीजिए, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। 13 नंबर, लेंज लॉ किसके संरक्षण पे आधारित है? ऑब्वियस सी बात, ऊर्जा पे। लेंज लॉ यही ना कहता है कि इस तरह से करंट हम बहाएंगे कुंडली में कि वो रोकेगा, और रोकने के कारण काम होगा, काम होगा, तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। 13 का सी। 14 नंबर देखिए मेरे बच्चों, हाँ, अगर आप मुझसे क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बता दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आपके पास एक एल लंबाई का कोई छड़ है, ये देखिए कितने लंबाई का, एल लंबाई का, देख रहे हो? यस सर, एल लंबाई का भी वेग से ये छड़ चल रहा है। यस सर। चुंबकीय क्षेत्र मेरे बच्चों अंदर की ओर है, देख रहे हो? ये जो रॉड है, रॉड के अंदर में मेरे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखिए अंदर में। जी सर, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेरे बच्चों कि अगर ये रॉड चलेगा तो कितना उत्पन्न होगा यहां पे रॉड ए में। तो देखिए, जो ऐसे हम पढ़ाए थे कि ए पे प्लस आवेश उत्पन्न होता है और बी पे माइनस, यानी ए बिंदु का जो विभव होगा वो ज्यादा होगा, बी का कम होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप अगर पढ़ेंगे कि कैसे करके प्लस जमा होता है, माइनस जमा होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन आएगा क्वेश्चन में तो यही आएगा, ऐसा ही ऊपर ए नीचे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर मेरे बच्चों, देखिए 15 नंबर का सही आंसर मेरे बच्चों, देखिए 3 प्रेरक जोड़ा गया। देखिए 3 प्रेरक, और इस श्रेणी क्रम में नहीं है, ये समांतर में है। अगर आप फिगर देखेंगे, बढ़िया से समझते हैं, तो एक प्रेरक देखिए यहां पे टू 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 टू, एक प्रेरक यहां है टू, और एक प्रेरक यहां है टू, और यहां से यहां तार जोड़ दिया, और यहां से यहां, तो ये समांतर क्रम हो गया। हम पढ़ाए हैं पहले भी, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कैसे निकलेगा? 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 भी 3 हेनरी का, L2 भी 3 हेनरी का, ये भी 3 का, तो 1/3 1/3 1/3 3/3 1। तो रिवर्स कर देंगे तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे बच्चे आ जाएगा 1 हेनरी। 15 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर देख लीजिए मेरे बच्चों, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, ठीक, कुछ स्पीड से जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, देख लीजिए, पढ़ ही लीजिए अपने, ठीक है। अपने ही तल में एक समान वेग से चल रहा है। कह रहा है वेग की दिशा भुजा के लंबवत है, ठीक है, इधर ऐसे जा रहा है इधर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन का पॉइंट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अस्थायी है, एक समान है, तो उसमें कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है ना, कितना मेरे बच्चों प्रेरित धारा होगा। आंसर है इसका 0, कोई धारा नहीं उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि देखिए धारा उत्पन्न होने के लिए इससे फ्लक्स बदलना चाहिए, इस कॉइल से पढ़े होंगे आप, ये जो कॉइल है इससे फ्लक्स बदलना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हर जगह पे चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी है, एक समान है, तो अगर ये कॉइल आगे आ भी गया तो जितना यहां पे फ्लक्स पास कर रहा था उतना यहां पे करेगा। तो फ्लक्स अगर समान पास करेगा, एक समान, तो कोई फ्लक्स में बदलाव नहीं आएगा, तो धारा इसमें 0 होगा। हाँ, अगर ये बोल दे कि कॉइल जस्ट निकलने पर रहे, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने लगे, तो बहेगा, या चुंबकीय क्षेत्र से बाहर से चुंबकीय क्षेत्र में अंदर आने लगे तो वहां भी बहेगा। क्लियर बच्चों? आइडिया लग गया? चलिए, यस सर, बहुत अच्छा। तो ये मेरे बच्चों हो गया आपको, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा एक एक चीजों को, क्योंकि आपका शेयर सपोर्ट ही सब कुछ है। दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं तो आपके साथ हूं ही हर हाल में मेरे बच्चों। शेयर करिएगा वीडियो को, ओके। और इसलिए इस नंबर को सेव कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, लीजिए मेरे बच्चों, इस नंबर को बढ़िया से सेव कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में बच्चों, फोड़ देंगे धर के। थैंक यू।